बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे चिकन और आलू के मज़ेदार रोल्स। इनको बनाना नहायत ही आसान है। ये इतने ऊपर से खस्ता है और अंदर से उतने ही नरम है। इतने मज़ेदार रोल्स तैयार होते हैं। आए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। इनको बॉईल करके अच्छे से ठंडा कर लिए। अब इसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे। हमें बिल्कुल स्मूथ से चाहिए, इसलिए हम इसको मैश कर रहे हैं। सारे आलू मैश करके अब इसमें 100 ग्राम चिकन शामिल करेंगे। 1 कप गाजर का है, जिसको बारीक कद्दूकश कर लिया था मैंने। 2 चम्मच ग्रीन चिली जाएगी। और अब इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया। माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल हमारे रोल तैयार होंगे। अब इसमें हम 1 भर के चमचा लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच ज़ीरा मैंने साबुत इस्तेमाल किया है। 1/2 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच ही सूखा धनिया पिसा हुआ, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 1 चम्मच नमक का। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स के। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम रोल्स की डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें शामिल करेंगे 3 भर के चम्मच कुकिंग ऑयल के, 1/2 चम्मच नमक का। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पहले चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसलेंगे हम। और इस तरह मुट्ठी बंद करके देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको आटा गूंद लेंगे। आटा ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने आटा गूंद लिया है, इतना नरम रखना है। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। और अच्छे से ऑयल लगा के इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। अब जो फिलिंग हमने बना के रखी थी, हाथों को से अच्छे से हम ऑयल लगा के इस तरह से इसके कबाब बना लेंगे। इस तरह से हाथों के साथ इसको मसल के इसी शेप के हम सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। एक और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह हाथों पे मसल के इसी साइज़ के सारे हम रेडी कर लेते हैं। अब हम इतना सा पेड़ा लेंगे और एक गोल सी रोटी इसकी बना लेंगे। इस तरह से रोटी ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। इस तरह किसी कटर की मदद से इसके हम 4 हिस्से करेंगे। आप चाहे तो किसी नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह से 4 हिस्से करेंगे। आप इसको ट्रायंगल की शेप में सेंटर पे रख के इस तरह से, और दूसरी साइड से इस तरह से इसको हम 3 हिस्सों में काट लेंगे। सेंटर में से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। इस तरह से जो है ना, हम सारी कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह से हम एक कबाब उठाएंगे, इसको सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद एक साइड से हम उठाएंगे और क्रॉस की शक्ल में इसको हम बंद करते जाएंगे। इस तरह से एक रोटी में से तकरीबन हमारे 4 कबाब बनेंगे। इस तरह से इसको हम क्रॉस की शक्ल में बंद कर देते हैं। अब मैं एक दफ़ा दोबारा आपको इसको बंद करके दिखाती हूँ। इस तरह से एक साइड से इसको उठाएंगे और क्रॉस की शक्ल में इसको बंद कर देंगे इस तरह से। इसी तरह तमाम रोल्स हम अपने रेडी कर लेते हैं। अब एक पैन में कुकिंग ऑयल ही है, इसको हम गरम करेंगे। इसको ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अब एक एक करके हम रोल इसमें शामिल करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हल्का होना चाहिए। अगर तेज़ होगा तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से करके एक एक हम करके सारे शामिल कर देंगे। ये जितने हल्की आंच पे होंगे उतने ही क्रंची बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हल्की हल्की आंच पे इसको हम फ्राई होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है ना, हम इसके साइड चेंज करेंगे। हल्की हल्की आंच पे इसको फ्राई होने देंगे। 5 मिनट हो गए, एक साइड से बहुत अच्छे से कलर आ गया। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे।
तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन पोटैटो रोल्स रेडी हो चुके हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रमज़ान में इफ्तारी में बनाएं और किसी दावत में भी बनाएं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये इतने मज़ेदार हैं और ये ऊपर से जितने खस्ता हैं अंदर से उतने ही नरम है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।